दुनिया के किनारे पर जिंदगी, केटू के करीब पाकिस्तान का आखिरी गांव। दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं उस मकाम पर जहां पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है और बर्फ़ की सल्तनत शुरू हो जाती है। यह है पाकिस्तान का आखिरी गांव। इसके बाद न कोई शहर, न कोई बस्ती, न कोई मुस्तकिल सड़क, बस खामोश ग्लेशियर और आसमान को छूते पहाड़। ये वो गांव है जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू के साए में आबाद है। जी हाँ, केटू के साए में जिंदगी गुजारने वाले लोग। यहाँ से आगे पाकिस्तान की सरजमीन खत्म हो जाती है। इसके बाद सिर्फ बर्फानी मैदान, गहरी दरारें और मीलों तक फैले ग्लेशियर। ये वो जगह है जहाँ सड़क आकर रुक जाती है, जहाँ मोबाइल सिग्नल दम तोड़ देता है, जहाँ दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता है, जहाँ हवा चेहरे को चाकू की तरह काटती है। लेकिन हैरत की बात यह है, यहाँ जिंदगी रुकी नहीं। लोग बसते हैं, घर आबाद हैं, बाजार लगते हैं, बच्चे हंसते हैं और उम्मीद जिंदा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ मनाज़र नहीं दिखाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे पाकिस्तान के आखिरी दरवाजे तक। हम दाखिल होंगे इस गांव के अंदर, देखेंगे बर्फ में बने घर, जानेंगे यहाँ के लोगों की मेहनत, महसूस करेंगे उन बाजारों की रौनक जो दुनिया से कटे होने के बावजूद जिंदा हैं। और फिर हम आपको वो मुकाम भी दिखाएंगे जहां इंसानी आबादी ख़त्म हो जाती है और बर्फानी दुनिया शुरू हो जाती है। वो लम्हा जहां आपको वाकई महसूस होगा कि ज़मीन यहां आकर खामोश हो जाती है। चलें इस सफ़र शुरू करते हैं पाकिस्तान के आखिरी गांव की तरफ। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान के आखिरी आबाद गांव की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो जहन में आता है वो है इस्कोले। इस्कोले के बारे में कहा जाता है कि यह पाकिस्तान का आखिरी गांव है, लेकिन इस बस्ती के लोग कराची और लाहौर के तालीमी इदारों से फारुग तहसील हैं। जब आप स्कर्दू से होकर केटू और कंकोर्डिया के रास्ते में पड़ने वाले आखिरी गांव इस्कोले पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरत होती है, यहाँ के लोग उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी ज़ुबान से वाकिफ़ हैं। इसकी वजह यही है कि कंकोर्डिया और बालतोरो जाने वाले कोहपैमा अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो बतौर गाइड और पोर्टर मकामी लोग उन्हीं की जुबान सीख जाते हैं। इस गांव की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के अक्सर देहाती लोगों ने ब्रांडेड लिबास पहना होता है और उनके जूतों की कीमत लाखों में होती है। हर साल यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुहिमजू आते हैं जो कीमती साजो सामान से लैस होते हैं। यहाँ का रिवाज है कि मुहिमजू और कोहपैमा कामयाब लौटें या ना, वो अपना सामान वहीं छोड़ जाते हैं। मुकामी लोग ये महंगा साजो सामान खुद इस्तेमाल करते हैं या कुछ अरसे के बाद ये स्कर्दू के बाज़ारों में पहुंच जाता है। इसीलिए आपको वहां मलबूसात, खैमे, आइसेक्स, जोगर और जैकेटें बेहद सस्ते दामों मिल जाती हैं, जो बड़े शहरों में अव्वल तो मिलेंगे ही नहीं और अगर मिल भी जाएं तो उनकी कीमतें होश रुबा होंगी। दोस्तों, इस कोले में जिंदगी का हर लम्हा मेहनत से भरा हुआ है। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही लोग जानवरों के साथ चारा तलाश करते हैं, पानी लाते हैं और अपने छोटे छोटे खेतों की देखभाल करते हैं। दिन भर सर्द हवाओं और बर्फ की लपेट में काम करना यहाँ मामूल की बात है। इस कोले और आसपास के बर्फानी इलाकों में जिंदगी सख्त तो है, लेकिन यहाँ के लोग अपने माहौल को सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि खुशियों और त्योहारों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में जब बर्फ हर तरफ छा जाती है, बच्चे और नौजवान बर्फ पर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। स्लाइडिंग, बर्फ के गोले मारना और कभी कभार छोटे छोटे हॉकी के मैच भी होते हैं जो उनके रोजमर्रा के मामलात में खुशी और रंग भरते हैं। यहाँ के लोग अपने रवायती त्यौहार भी बड़े शौक और जोश से मनाते हैं। हिमालयाई इलाके की मौसीकी और रक्स यहाँ की सकाफत का हिस्सा हैं और लोग अपने मखसूस लिबास, ऊन और चर्मी कपड़ों में खुशी के लम्हात में एक दूसरे के साथ शरीक होते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर गोश्त, दूध, दही और पनीर पर इन्हसार करते हैं क्योंकि सब्जियाँ और दीगर फल सब्जियाँ सर्द मौसम में कम पैदा होते हैं। वो अपने जानवरों, बकरी, गाय और ऊँट से हासिल होने वाले दूध से मुख्तलिफ किस्म के पनीर और दही तैयार करते हैं जो सर्दियों के दिनों में तवानाई और गर्मी फराहम करते हैं। मुकामी लोग चाय के बड़े शौकीन हैं, ख़ास तौर पर गर्म दूध और मक्खन वाली चाय जो न सिर्फ सर्दी से बचाती है बल्कि दिन भर की मेहनत के बाद तवानाई भी देती है। कभी कभार वो खुश्क मेवाजात, रोटी या गंदम की बनी हुई अशिया भी खाते हैं जो आसानी से ज़ख़ीरा भी की जा सकती हैं और लंबे वक्त तक खाने के काबिल रहती हैं।
यहाँ के खाने सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं बल्कि लोगों के माशरती राब्ते और सकाफत का भी हिस्सा हैं। एक साथ बैठकर खाने और चाय पीने का रिवाज यहाँ की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जो सर्दी के साए में भी एक गर्मी और ताल्लुक का एहसास देता है। इस कोले के बाद इंसानी आबादियाँ ख़त्म हो जाती हैं और बाल्टोरो ग्लेशियर का मैदान शुरू होता है। ये वो जगह है जहाँ दर्जा हरारत -20 डिग्री तक जा सकता है। सड़कें ख़त्म हो जाती हैं और मोबाइल सिग्नल नामो निशान से गायब हो जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है जहाँ ज़िंदगी सिर्फ हिम्मत, सब्र और हौसले से मुमकिन है। यहाँ से ही K2 के बुलंदोबाला रास्ते शुरू होते हैं और हर कदम पर बर्फ़ की तहें और ग्लेशियर की लामुतनाही ज़मीन आपको अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस कोले के लोग न सिर्फ सर्द मौसम के साथ जीते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में इस माहौल के मुताबिक ढले हुए हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ ख़वातीन और मर्द अपने घरों के कामों में लग जाते हैं। ख़वातीन दूध जमा करती हैं, सब्ज़ी और रिवायती खाने तैयार करती हैं और कपड़ों की मुरम्मत और सलाई का काम करती हैं ताकि सख्त सर्दी में घर के अफराद महफूज रहें। इस कोले के आसपास भी कुछ छोटे छोटे गांव फैले हुए हैं जो सब बरालदो दरा के किनारे आबाद हैं। हर गांव में चंद दर्जन से लेकर चंद 100 लोग रहते हैं और ये लोग इस कोले की तरह सख्त पहाड़ी जिंदगी गुजारने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके अपने कुदरती हुस्न की बिना पर सियाहत की दुनिया में बहुत मकबूल हैं। अंदरून और बैरून मुल्क से लाखों सियाह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को देखने आते हैं। मौसम सरमा में महदूद रास्तों और मौसम की सख्ती की बिना पर सियाह मरी की बर्फबारी देखने पर ही इक्तफा करते हैं। मुहिम जो किस्म के हिम्मत वाले सियाह ही मौसम सरमा में मरी के अलावा दूसरे शुमाली इलाकों का रुख करते हैं। दोस्तों, इस कोले और इसके आसपास के बर्फानी इलाके सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज मकाम है। ये वो जगह है जहाँ कुदरत ने अपनी अज़मत का मुजाहरा किया है। बुलंदोबाला पहाड़, बर्फ़ की सफ़ेद चादर, ग्लेशियर के पहाड़ और वो खामोश सन्नाटे जो दिल को छू जाते हैं। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते हैं कैमरे और दिल लेकर, ताकि इस कुदरती हुस्न को अपनी आँखों से देखें और इसे महसूस करें। K2 के साए में ये आखिरी गांव आबाद है। अपनी सख्तियों के बावजूद एक ऐसी ज़िंदगी पेश करता है जो हैरत अंगेज, पुरसकून और रूह को छू लेने वाली है। ये वो मंजर है जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है, जहां इंसानी मेहनत, सब्र और कुदरत के शाहकार का हसीन इम्तजाज एक साथ देखने को मिलता है। इस कोले सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पाकिस्तान का वो जवाहरात है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको पाकिस्तान के ऐसे ही नायाब और हैरत अंगेज मकामात के बारे में हर नई वीडियो वक्त पर मिले। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली आने वाली एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।